सबर कैसे करूं, 60 साल की मेरी मेहनत ज़ाया होगी ना। मकान जहाँ था वहाँ से वो 300 मीटर लगभग नीचे चला गया है। हमारा भी तो हक है ना, क्या हमें हक नहीं मिल सकता है? हम इंसान नहीं है। मैंने तो मजदूरी करा अपना कोठा खोला किया, लेकिन किसी भी मदद नहीं साड़ी की थी, कुछ नहीं किसी दीता। इस टाइम तक असं अपने सिर छत नहीं है जिसने भी आसरो वो। किस तरह से एक डेवेस्टेशन हुई है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। आज 3 दिन 4 दिन कोई लाइट नहीं है, पानी भी कोई नहीं, कोई रास्ता ही नहीं किधर जाए। पानी मासूम बच्चे है। टोटल ये मकान जो है ये 10 हैं। कि आपके लाइक, आपके शेयर, आपके फॉलो की से हमें ताकत मिलती है, ये चीज़ और आगे पहुंचती है, इशू बड़ा बनता है और लोगों का आज़ाला होता है। आज 21 तारीख से लेकर आज 2 तारीख है, आज दिन तक कोई नहीं आया, कोई नहीं इधर आया, हमारी मदद नहीं किया, हमें देखने भी नहीं आए। NGOs गायब हैं, SDRF गायब है, NDRF गायब है। जो कमाता रहा इसी मकान पे लगाता रहा, आज वो इस मकान से महरूम हो चुका है। NDRF SDRF नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं आया हमारे पास। दरार जो है इनके बड़े मकान की तरफ जा रही है, और जो बड़ा मकान है इनका जो नीचे हाजी सादुक हुसैन शाह साहब का, वो मकान खुद जो है अंदर से वो टूट चुका है। जब तरक्की कुदरत को देख के, कुदरत को मद्देनज़र रख के नहीं होती है, तब इम्पैक्ट लार्जर एक्सटेंट तक होते हैं। वो उसी वक्त तहसीलदार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रात बिल्कुल पड़ गई थी, अंधेरा था, बहुत दूर से नीचे से यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, चल के आए। आज 10-12 दिन हो गए हैं, इधर कोई भी नहीं, कोई भी बंदा जो है बाहर का कोई भी नहीं आया, कोई महकमे वाला या कुछ भी कोई नहीं है। लीडर्स के एडवाइज़र्स को बताना चाहिए कि आप जनाब पॉलिसी लाइए इन लोगों के लिए, क्योंकि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, इनकी रिलीफ के लिए सफिशेंट फंड्स नहीं मिलते हैं। अक्सर हम कहानियों की तलाश में मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। आज हम पहुँचे हैं अड़ी सड़ुत्ती इलाके में। अड़ी सड़ुत्ती में एक गाँव है जबड़ा, वहाँ पर आज पहुँचे हैं। 22 तारीख को यहाँ पर लैंडस्लाइड स्टार्ट हुई थी, वो मेन पॉइंट भी दिखाएंगे आपको जहाँ से वो स्लाइड स्टार्ट हुई। अभी भी ज़मीन दस्ती जा रही है। नियर अबाउट 1 किलोमीटर का एरिया इस जद में आया है। तकरीबन 4 से ज़्यादा मकान इसमें आ गए हैं इस लैंडस्लाइड की जद में। 1.5 करोड़ की लागत से वो स्कूल बना हुआ था, उसका नुकसान हो चुका है। पीछे भी देखिए, अभी लाइव विजुअल्स में भी देख रहे होंगे तो स्लाइडिंग अभी भी जारी है, रुक नहीं रही है। लोगों के अंदर डर है, खौफ है। और फिर मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूँ, आवाज़ इस चीज़ पे हम बोलते रहे इससे पहले भी, कि जब तरक्की सस्टेनेबल तरीके से नहीं होती है, जब तरक्की कुदरत को देख के, कुदरत को मद्देनज़र रख के नहीं होती है, तब इम्पैक्ट लार्जर एक्सटेंट तक होते हैं। मौलवी साहब, इधर से, इधर से, इधर से। ऑन रखना, कैमरा ऑन रखना। किस तरह से एक डेवेस्टेशन हुई है। आप अभी कहाँ जा रहे हैं हम सर? हम जा रहे हैं अभी इस वक्त स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है जबड़ा का, हाँ, उसको क्रॉस करते हुए बीच पसीके से, हाँ सर जा रहे हैं हम अभी हाजी सादुक शाह साहब के घर। जो इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों के जो हैं 4 घर हैं जी, जो डैमेज हो चुके हैं, हाँ जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं, हाँ, और यहाँ पे एक पुरानी कस्सी हुआ करती थी, नाला, हाँ वो इस पस की जद में आके बंद हो चुका है जी। तो ये बारिशें अब जैसी ही बारिश आती है तो ये पूरा पानी इनकी ज़मीन में चला जाता है। पानी रुका भी हुआ है ना? पानी रुका भी। अच्छा। ये नाला जो है ना, ये बहुत बड़ा नाला है, जो भी इस वक्त दलदल बना हुआ है। तो जब बारिश आती है तो ये पानी जो है इनकी ज़मीन में चला जाता है। मकान में रात को खुद इनके मकान में था,
जी 4 बजे बारिश शुरू हुई है। हाँ 4:30 बजे हम जो है वो कस्सी में ये पानी इधर उधर करने के लिए आए। मकान इनके मकान के अंदर से पानी जो है वो पहुंच चुका था। तो सुबह 9 बजे तक ये इसी चीज़ पे लगे रहे, पानी को इधर उधर करते हुए। जब वापस घर में गए तो मकान के बीच में दरारें पड़ चुकी थी। टोटल कितने ज़्यादा में आए? 4 तो अभी तक डैमेज हो गए। टोटल मकान कितने होंगे? टोटल ये मकान जो है ये 10 हैं। 10 मकान से ज़्यादा? 10 मकान से ज़्यादा हैं। ये सर देख सकते हैं आप, ये मकान हाजी सादुक हुसैन शाह के बेटे रियाज हुसैन शाह का है, जो मज़दूर है और जिसे कहते हैं। आप जूम करिए एक बार। हाँ जी। तो सर ये वाला मकान अभी भी ये जद में है ना? ये जद में है। हाँ तो ये अंदर से भी फटा हुआ है, ये बाहर से देखो, ऊपर से देखो सर इसको। हाँ तो इसका ये नीचे जो है कैटल शेड, तो ये भी डैमेज हो चुका है। इसमें भी ये दरारें पड़ चुकी हैं। इस पस्सी की जद, पस्सी जो है ना ये आर और पार बराबर ही इसका जो है ये स्लाइड कर रही है। 4 मकान गिर चुके हैं, 10 से ज़्यादा मतलब जद में आ गए हैं। जद में आ गए हैं। ये बाहर देख, ये जो है ये दरार जो है इनके बड़े मकान की तरफ जा रही है। और जो बड़ा मकान है इनका जो नीचे हाजी सादुक हुसैन शाह साहिब का, वो मकान खुद जो है अंदर से वो टूट चुका है। लोगों की सालों की मेहनत किस तरह से उजड़ती है। ये ग्राउंड से आप तक ये ला रहे हैं विजुअल्स जो आप देख रहे हैं। जबड़ा में हम मौजूद हैं। हम ये घर सादक जी के बेटे का है, सादक हुसैन शाह जी के बेटे का। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जुल्फ़कार हुसैन शाह जी। क्या लगते हैं सादक शाह? ये हमारे जीजा जी हैं। ठीक है, थोड़ा चलते हैं बाहर। क्या हुआ, क्या था सर? मतलब ये कब हुआ, ये इफेक्ट कब हुआ? ये आज 10-12 दिन हो गए। कोई इधर का आया नहीं है देखने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। अब देखो ये पीछे से इतने मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और पीछे आप देखो 3-4 मकान हमारे जो है ना क्रैश हो गए हैं। कोई इधर हमारे पास जो है ना मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। आज आप पहुँचे हैं मीडिया वाले, कोई पुलिस वाला, कोई किसी किस्म का वो बंदा हमारे NDRF SDRF नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं आया हमारे पास। मतलब SDRF वाले पैसे लेते होंगे। मकान किसने खाली किया आपके? मकान हमने किया है, सामान शिफ्ट क्या करें उनके, देखिए इसमें सामान था कुछ। जी जी। आपने खुद, मतलब ये जितने घर खाली हुए हैं, जिनसे मकान, ये इधर आओ ना, बाहर आओ ना, ये आपने खुद खाली किए? खुद किया, हम गांव वालों ने से खुद किए सर। आज 10-12 दिन हो गए हैं, इधर कोई भी नहीं, कोई भी बंदा जो है बाहर का कोई भी नहीं आया, कोई महकमे वाला या कुछ भी कोई नहीं है। और आज जो है ये मकान 2-3 जो है नीचे ज़्यादा में चले गए हैं, पूरे मोहल्ले में नीचे आगे जो भी मकान है उधर, इधर मकान जो है ये भी क्रैश हो गया। ये 2 मकान ऊपर हैं जनाब। तसाड़ा मकान, तसाड़े मकान जितने हैं, ये 2 बच्चों के, 3 बच्चों के इधर, 2 बच्चों के ऊपर हैं, वो सब ये 5 आपकी किसी ने मदद? अल्लाह ने मदद है, और किसी की मदद कोई नहीं है, किसी की मदद कोई नहीं, उस अल्लाह की मदद है बस। ये लोगों को बुला के मैं तो मित करके आ गया। हमारे भाई हैं, फिर मदद करते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने किसी ने भी मदद यहाँ पर कोई नहीं आया। ये हमारे भाई हैं, जितने पड़ोसी हैं, इन्होंने आके हमारा समारोह हमारी इनकी हेल्प की है। आप रो मत ना यार, क्यों, क्या, मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, लेकिन आप सब्र रखो ना। सब्र कैसे करूँ, 60 साल की मेरी मेहनत ज़ाया होगी ना। मजदूर आदमी हैं, कुछ मुलाजिम नहीं, बच्चे भी मजदूर हैं, मैं भी मजदूर हूँ, तो क्या करूँ। मुलाजिम हो तो चलो, नुकसान हो गया तो कोई नहीं, फिर अल्लाह देगा तो हो जाएगा, पैसे देगा, और चलो अल्लाह मदद करेगा। वरना ये है कि अफसोस है कि किसी MLA ने, किसी ने हमारे को देखा भी नहीं है। बोर्डून लिफ्ट से आ जाते हैं। आप क्या लगते हैं? आप ये क्या लग रहे हैं? घर वाला। अच्छा, आप किनके? घर वाला सर, किसी मदद नहीं की थी। बच्चे मजदूर हैं, अदमान बच्चे मजदूरी करे, मकान बनाया, 5 बच्चे, 5 ने 5 मकान गिर गए, किसी मदद नहीं की थी। गृहियां की सवाल पाया, उन्होंने सारा समान बाहर किया। ये बच्चे देखो, मासूम बच्चे, कोई जगह रात नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, क्या करा, कोई मदद नहीं किसी की थी, कोई नहीं आया, कोई साड़ी मदद करे। असवालियाँ कोई मदद करे, साड़ी ज़मीन रुड़ गई, मकान रुड़ गए, कोई नहीं आसा की सारा रहा। कोई आया नहीं, थोड़े मकान करने पे सामान बार कोई नहीं आया। एक गृहियां के सवाल पाया, इन्हें गृहियां से सारा सवाल बार मकान सामान कटाया, और बच्चे भुखे त्यासे निसला फिरने। कोई बच्चे पानी नहीं, कोई राशन नहीं चाहिए ना, कि कोई जगह नहीं जिथे पका देवा, वो फिरने निके निके मासूम बच्चे। कोई साड़ा किसी से अल्फ नहीं की थी, कोई महकमे वाला नहीं है, कोई साड़ा किसी ने मदद की थी। समझ रहा हूँ, ये बेबसी बोल रही है इनकी। आप सोचिए कि सवाल है, साड़ी मदद की जाए।
असें मशीन लब्भै साढ़ी जेह्ड़ा एह् पानी है एह् पानी साढ़ियां जमीनां गी तबाह कर गया असें मशीन दित्ती जा साढ़ी जेह्ड़ा पानी एक रास्ता बना देवे पानी ने जित्थों पानी साइड पर बना जावे और साड़ियां जमीनां बचन बारिश जिस दिन शुरू हो जाए तो इस कट्ठे भी जाए सारा कट्ठा टूट के सारी जमीन मकान के बीच आ गया कोई बंदा पानी बंद हो कब गया। से लाइट नहीं है आपकी और कोई लाइट नहीं है कदों नहीं कोई नहीं लाइट आज 3 दिन 4 दिन हो गए कोई लाइट नहीं है पानी भी कोई नहीं कोई रास्ता ही नहीं किधर जाए पानी मासूम बच्चे इतने आए। ठीक है मेरा सवाल एनजीओ से खसूसन रहेगा कि आप कहाँ हैं बच्चे रो रहे हैं लोग खज्जल हैं आवाम खज्जल है आप अगर देखेंगे पुंछ के अंदर डाटाज निकालो देखिए कि कितनी एनजीओज़ हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे पीर पंजाल खित्ते की बात करेंगे कितनी एनजीओज़ ग्राउंड पे काम करती हैं क्या सिर्फ फंड्स कलेक्ट करना इन एनजीओज़ का काम है 1-2 एनजीओज़ अगर काम कर भी रही होंगी ग्राउंड पे तो एनजीओज़ का ये रोल नहीं होता एनजीओज़ का रोल होता है यहाँ खड़ा होना सिर्फ रजिस्टर करके एनजीओ नाम करवा लेना सिर्फ उतना रोल नहीं होता एनजीओज़ का एक बहुत वास्ट रोल होता है इन सिचुएशंस में एनजीओ काम आती हैं बट गायब हैं एनजीओज़ को जब होना चाहिए ग्राउंड पे एनजीओज़ नहीं दिखती खासकर इन सिचुएशंस में 22 और आज 2 है तकरीबन 10 दिन हो गए हैं एनजीओज़ गायब हैं एसडीआरएफ गायब है एनडीआरएफ गायब है लोगों ने अपना सामान खुद खाली किया हमारे टैक्स से आपके टैक्स से एसडीआरएफ एनडीआरएफ पे लेती है बट कहाँ है ग्राउंड पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी नहीं दिख रही है। मेरी बड़ी जेठानी है इसना शोहर भी नहीं है तलाक उन्होंने इंतकाल हो गया आज 4 साल हो गए बस बच्चे छोड़ गए इधर लोगों शोर ताकि पसी आ गया मकान मेरा सब खत्म हो गया 13 साल हो गए मेरे घर लगी परदेश चाखने मेहनत मजदूरी कर रहा अपना कोठा खोला किया लेकिन किसी भी मदद नहीं साड़ी की थी कुछ नहीं किसी दीता इस टाइम तक असें अपने सिर छत नहीं है जिसने भी चास रहो एम पर जाइए इसी भी नार है इस वास्ते भी कोई कुछ नहीं है मकाने कौन साथ सारे फैमिली विच मैं दो 4 बच्चे इसने 4 मेरे बस और कोई नहीं सर कोई बंदा नहीं है 2 ही मजदूरी कर रहे हैं 2 ही मजदूरी इन्होंने शोहर है नहीं उन्हें 4 साल हो गए उन्होंने वफात हो गई थी आपके शोहर की डेथ हुई है 4 साल हो गए कहाँ कैसे हुई थी डेथ उनकी उधर पहुंच काम करने गए थे तो उधर किसी ने मकान बना रहे थे तो मकान के नीचे आ गए थे। दीदी अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट मदद की जा रही है आपकी हमारे आज दिन तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया कुछ नहीं ना मिला किसी हमें, मिनिस्टर ने किया ना किसी एमएलए ने किया या किसी ने नहीं किया आज दिन तक 1 रुपये की उन्होंने हमारी मदद नहीं की है। आज 21 तारीख से लेकर आज 2 तारीख है आज दिन तक कोई नहीं आया कोई नहीं इधर आया हमारी मदद नहीं किया हमें देखने भी नहीं आए। ये पीछे ये टेंट आपके ही है ये हमारे टेंट है हम इन टेंटों में रह सकते हैं। दीदी आपके घर वाले अभी सऊदी में ही हैं सऊदी में अभी भी सऊदी में उनको पता है ये सब पता तो है नहीं है छुट्टी नहीं मिल रही है उनको क्या करें आके इतने साल होके मेहनत करके जिस इंसान ने मकान बनाया हो वो भी नहीं रहे तो वो क्या करेगा आप ही मेहनत मजदूरी करते हमारा हो मिनिस्टर इधर आए देखे हमारी हालत क्या है हमारा भी तो हक है ना क्या हमें हक नहीं मिल सकता है हम इंसान नहीं है इंसान है इंसानियत के नाते भी उन्होंने किसी ने हमारी हेल्प नहीं किया कि इनका बच्चे छोटे छोटे हम शाम पड़ती है हम लोगों के घरों में जाते हैं कहाँ जाए हम वो बताओ 40 लाख लगा मेरे मकान पे आखिर आप ही सोचो इतने साल 14 साल लगे हैं मकान बनाते हुए कितने दिन से आप जा रहे हो लोगों के घर में आज 22 तारीख से लेके आज तक 1 दिन भी नहीं रुके हमें घर ही नहीं है तो कहाँ रुके ये भी जाने वाला है इसकी आप देख सकते हो ना क्या हालत है नहीं बिल्कुल और ये गिरने वाला था तो और फिर एक चीज़ और एक पर्सपेक्टिव एक सवाल एक और उठता है कि क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मदद दी जाएगी जो रिलीफ मिलेगा जो रिहेबिलिटेशन की जाएगी क्या वो इनफ है। लीडर्स के एडवाइज़र्स को बताना चाहिए कि आप जनाब पॉलिसी लाइए इन लोगों के लिए क्योंकि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इनकी रिलीफ के लिए सफिशेंट फंड्स नहीं मिलते हैं। लैंडस्लाइड कब स्टार्ट हुआ था सर? ये पिछले महीने की 22 तारीख को ये लैंडस्लाइडिंग हुई है दिन के 12:30 बजे। हम लोग राशन लेने के लिए गए हुए थे वापस आए तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ और यहाँ पे आवाज़ें आई हम यहाँ पे विज़िट किया जब यहाँ कितने बजे की बात है ये दिन के 12:30 बजे 12:30 बजे मतलब कैसी आवाज़ मतलब बहुत ये एक ही मर्तबा 30 फुट पहाड़ी नीचे बैठ गई और ये यहाँ से आप 0 पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ से जब चली है जंगल से ये पसी तो नीचे मकान था सजाद हुसैन शाह का
जो सजाद हुसैन शाह पिछले 12-14 साल से बराबर सऊदी अरब में मजदूरी कर रहा है, तो सजाद हुसैन शाह का मकान उस दिन उस मकान के पास पसी पहुंच गई। तो रात के जाते जाते वक्त में मकान जो है वो डैमेज हो चुका था, उसकी दीवारें गिरना शुरू हो गई थी। सबसे पहला इफेक्टेड वही थे? सबसे पहला इफेक्ट वो हुआ। कहाँ पे मकान था उनका? वो मकान जहाँ इस वक्त ये जो है ना चीड़ का दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ मकान था। यहाँ नहीं है ये, यहाँ से अब 300 मीटर लगभग नीचे चला गया है। अच्छा, वो चल के नीचे चला गया? अच्छा, यहाँ मकान जहाँ था वहाँ से वो 300 मीटर लगभग नीचे चला गया है। तो सर वो मकान सजाद हुसैन शाह 13-14 सालों से छोटी उम्र में सऊदी अरब में गया। सऊदी अरब में मजदूरी कमा के कुछ उसका बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ उसने कहीं किसी जगह पे जगह नहीं खरीदी हुई, जो कमाता रहा इसी मकान पे लगाता रहा। आज वो इस मकान से महरूम हो चुका है। अभी कहाँ है वो? आज वो सऊदी से अभी वापस आए हैं। इस वक्त यहाँ आए हुए हैं? हाँ, अभी वो सऊदी से वापस आए हैं। तो वो अब उन्हें तो मकान क्या, ज़मीन भी नहीं दिखाई दे रही, जंगल ही जंगल मिल हो गया सब कुछ, पहाड़ हो गए। मेन पॉइंट यहीं से स्लाइड मेन पॉइंट यहाँ से। और पहले दिन और दूसरे दिन में ये नुकसान हुआ। उसके बाद 2 दिन चलते चलते पसी नीचे एक हमारे इलाका में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जबड़ा। वो गवर्नमेंट की एक नायाब जो कीमती चीज़ हमें मिली थी। मेरे ख्याल में तहसील मंडल में वो ऐसी बिल्डिंगें 3 हैं। एक वो हमारी जबड़ा में थी, एक इधर जड़ा वाली गली में, एक कहीं गोल्ड में। तो सर वो 1 करोड़ रुपए की लगभग वो बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग के पास जाके दूसरे दिन पसी पहुंची है। तीसरे दिन जब पसी वहाँ पे पहुंची है, पहुंचने के बाद रुक गई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे आप, 22 तारीख जब ये स्टार्ट हुआ है ना सब कुछ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके लिए, रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपके लिए किस तरह सा, मतलब आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, मतलब आपसे आपकी जी बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब जो हमारे हल्का के हैं, पूरे कोऑपरेटिव। उस वक्त हमने किसी यहाँ से हमने उन्हें कॉल की, वो उसी वक्त तहसीलदार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रात बिल्कुल पड़ गई थी, अंधेरा था, बहुत दूर से नीचे से यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, चल के आए, विज़िट किया उन्होंने। तो यहाँ पर लोगों को आके रेस्क्यू किया, यहाँ से लोगों को भगाया, घर खाली करवाए। उसके बाद ये है कि उसके बाद जो है वो और कोई बड़ा उनके टच में है, बड़ा आला अफसरान अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पटवारी साहब को जब हम कॉल करते हैं, तहसीलदार साहब और पटवारी साहब, हाँ। कितने मकान सर अभी तक इस स्लाइड से अफेक्टेड हुए हैं, जो पूरी तरह से धंस चुके हैं अभी तक? सर 4 मकान, 4 मकान जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं। वो एक सजाद हुसैन शाह का है, एक नज़र हुसैन शाह का, एक ज़हीर हुसैन शाह का, एक जुल्फ़कार हुसैन शाह का। और क्या क्या? और ये 4 घर और 2 बिल्डिंगें स्कूल की, एक नई बिल्डिंग थी और एक पुरानी बिल्डिंग। और ये 6 चीज़ें धंस चुकी हैं। इलाका कितना होगा, मतलब ये लगभग ये 1 किलोमीटर पसी जो है जा चुकी है। अब मज़ीद ये आगे जा ही रही है, रुक ही नहीं रही है। उसके बाद जो इस पसी के दाईं साइड में जो हैं कम से कम 6-7 घर हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं, और बाईं साइड जो हैं वो घर हैं 4-5, यानी कि सादक हुसैन शाह की फैमिली के इस वक्त 5 घर हैं। तो उनके मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, उनके मकान खाली किए जा चुके हैं। इस तरफ गुलाम हुसैन शाह की फैमिली के घर हैं। ये जो जितने घर बता रहे हो, 4 घर बता रहे हो, जो आप फाइनेंशियली कैसे लोग हैं वो, मतलब गरीब लोग हैं सर, गरीब लोग हैं। सादक हुसैन शाह की फैमिली जो है, ये इनके 5 बच्चे हैं, पाँचों के पाँचों जो हैं वो सऊदी अरब में जो आके मजदूरी करते हैं। पेशे से मजदूरी हैं, सब मजदूर हैं, सब घर चारों सबके जो हैं वो घर जो उन्होंने कमाया था, मकान बनाया था, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कि आपके लाइक, आपके शेयर, आपके फॉलो की से हमें ताकत मिलती है, ये चीज़ और आगे पहुंचती है, इशू बड़ा बनता है और लोगों का अजाला होता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। टेक केयर, बाय।